राधे राधे प्यारे भक्तों, अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं, मगर साथ देता भी वही है। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर अच्छे कर्म जन्मों जन्मों साथ चलेंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। मित्रों, एक बार देवर्षि नारद के मन में विचार आया कि भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारका में बहुत सारे महल हैं, तो क्यों ना भगवान से एक महल मांग लिया जाए, ताकि वह भी आराम से रह सके। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान आपके पास तो बहुत महल हैं, एक मुझे दे दो ताकि मैं भी आराम से रहूं। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम भी तो अच्छा ही होगा। भगवान ने सोचा कि नारद जी उनके प्रिय भक्त हैं और सन्यासी हैं, पर अगर वह राजसी ठाठ बाट में रहने लगे तो कहीं उनकी भक्ति और विरक्ति कम ना हो जाए, और अगर भगवान सीधे मना कर दें तो नारद जी नाराज हो जाएं और सोचें कि इतने महल होते हुए भी उन्हें एक भी नहीं दिया गया। भगवान ने बड़ी चतुराई से कहा, नारद जाकर देख लो, जहां भी कोई महल खाली हो हम तुम्हें दे देंगे। नारद जी द्वारका के सभी महलों में गए, पर कहीं भी कोई कमरा खाली नहीं मिला, क्योंकि सभी महल 16,108 रानियों और उनके 11 बच्चों से भरे हुए थे। नारद जी वापस आए और भगवान से कहा, मुझे कहीं भी कोई जगह खाली नहीं मिली। भगवान मुस्कुराए और बोले, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, अगर कोई जगह खाली होती तो दे ही देता। नारद जी को यह बात छल प्रतीत हुई और उन्होंने मन ही मन सोचा, भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है। नारद जी के मन में विचार आया, अगर भगवान ने मुझे धोखा दिया है तो अब मैं भी उन्हें सबक सिखाऊंगा। और फिर नारद जी भगवान की पत्नी रुक्मणी जी के पास पहुंचे। रुक्मणी जी ने नारद जी का आदर सत्कार किया और नारद जी कुछ दिन रुक्मणी जी के साथ रहे। फिर एक दिन नारद जी ने दान की महिमा बतानी शुरू की और कहा, जिस चीज का दान करोगे वही चीज अगले जन्म में फिर तुम्हें मिलेगी। फिर नारद जी ने पूछा, भाई रुक्मणी, आपको सबसे अधिक प्रेम किससे है? रुक्मणी जी ने बिना सोचे कहा, भगवान श्री कृष्ण से। नारद जी बोले, अगर आप चाहती हैं कि अगले जन्म में भी आपको भगवान श्री कृष्ण ही मिले तो आपको उनका दान करना चाहिए। रुक्मणी जी यह सोचकर सहमत हो गईं कि यदि दान करने से हर जन्म में उन्हें भगवान श्री कृष्ण मिलेंगे तो ये दान करना उचित है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दान करने का संकल्प ले लिया। नारद जी तुरंत भगवान के पास पहुंचे और बोले, भगवान उठिए, अब आपको मेरे साथ चलना होगा। भगवान ने पूछा, कहाँ चलना है और क्यों? नारद जी बोले, मैंने आपको दान में ले लिया है, अब आपको मेरे साथ आना होगा। आपने मुझे महल नहीं दिया तो अब आपको ही लेकर जाऊंगा। भगवान ने पूरी बात सुनी और शांत स्वर में कहा, अगर रुक्मणी ने दान कर दिया है तो ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन पहले उससे मिल तो आऊं। भगवान ने अपने रेशमी वस्त्र उतार दिए, आभूषण हटा दिए, भस्म लगाई, कमंडल हाथ में लिया और एक सन्यासी का भेष धारण कर लिया। जब भगवान इस रूप में रुक्मणी जी के पास पहुंचे तो रुक्मणी जी घबरा गईं और बोली, ना भगवान, ये क्या हो गया? आपने साधु का भेष क्यों धारण कर लिया? भगवान ने कहा, तुमने मुझे दान कर दिया है, इसलिए अब मुझे नारद जी के साथ इसी रूप में जाना होगा। रुक्मणी जी यह सुनकर समझ गईं कि भावुकता में उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वह रोते हुए बोली, मैंने इस तरह का दान नहीं किया था। भगवान ने कहा, दान का यही अर्थ होता है कि जिसे दान किया जाए वह उसके अधिकार में हो जाता है। रुक्मणी जी रो पड़ी और बोली,
नारद जी, आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैंने भगवान को अगले जन्म में पाने की कामना से दान किया था, ना कि उन्हें अभी खोने के लिए। इतने में सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां आ पहुंची। सत्यभामा ने कहा, भगवान केवल रुक्मणी के नहीं हैं, वे हम सबके हैं, इसलिए रुक्मणी अकेले उन्हें दान नहीं कर सकती। नारद जी ने सोचा, ये तो मामला उलझता जा रहा है। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, भगवान का दान तभी पूरा माना जाएगा जब उनके वजन के बराबर सोना और गहने तुला दान में दिए जाएं। रानियां राजी हो गईं और तुला दान की तैयारी होने लगी। भगवान को एक पलड़े में बैठाया गया और दूसरे पलड़े में सोने, गहनों और हीरों को रखा गया। लेकिन कितना भी सोना और गहने डाले, भगवान का पलड़ा हल्का नहीं हो रहा था। सारा धन डालने के बाद भी तुला बराबर नहीं हो पाई। नारद जी ने कहा, अब तुला दान नहीं हो पा रहा है तो मैं भगवान को ले जाऊंगा। तभी भगवान ने रुक्मणी जी को इशारा किया और बहुत ही शांत स्वर में कहा, तुम सारा धन हटा दो और तुलसी का एक पत्ता रख दो। रुक्मणी जी ने वैसा ही किया। जैसे ही तुलसी का पत्ता पलड़े पर रखा गया, भगवान का पलड़ा तुरंत ऊपर उठ गया और तुला दान पूरा हो गया। नारद जी को अब समझ में आया कि यह सब भगवान की माया थी। नारद जी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने मेरे साथ फिर से छल किया। भगवान मुस्कुराए और बहुत स्नेह से बोले, नारद, ये मेरा खेल है और इसमें तुम्हें भी हिस्सा लेना पड़ा। नारद जी ने अंत में भगवान से विनती की, भगवान, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि मेरी शोक और मोह की भावना समाप्त हो जाए और मैं आपके परम धाम को प्राप्त कर सकूं। भगवान ने नारद जी को हृदय से लगाया और कहा, नारद, तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। इस कहानी का मुख्य संदेश यह है कि सच्ची भक्ति और प्रेम का मूल धन वैभव या भौतिक संपत्तियों से नहीं किया जा सकता। भगवान का सानिध्य और अनुग्रह किसी भी प्रकार के भौतिक दान से अधिक मूल्यवान होता है। केवल प्रेम और समर्पण ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का सच्चा मार्ग है। साथ ही यह सिखाती है कि भौतिक सुखों की इच्छा हमें भगवान से दूर कर सकती है, जबकि सादगी और वैराग्य से हम उनकी शरण में रह सकते हैं। मिटाने से मिटते नहीं, भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। वृंदावन की एक गोपी प्रतिदिन मथुरा जाकर दूध और दही बेचती थी। एक दिन ब्रज में एक संत कथा सुनाने आए और वह गोपी भी उनकी कथा सुनने पहुंची। संत ने कथा में कहा, भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। भगवान के नाम का जाप करने से बड़े संकट टल जाते हैं। भगवान का नाम तो भवसागर से पार लगाने वाला है। यदि तुम्हें भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम कभी मत छोड़ना। कथा समाप्त होने के बाद अगले दिन गोपी फिर से दूध बेचने के लिए मथुरा की ओर निकली। रास्ते में उसे यमुना नदी पार करनी पड़ती थी। जब वह यमुना के पास पहुंची तो उसे संत की बात याद आई। उसने सोचा, संत ने कहा था कि भगवान का नाम भवसागर से पार लगा सकता है, तो क्या भगवान का नाम मुझे इस साधारण सी नदी से पार नहीं लगा सकता? यह सोचकर गोपी ने निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रख दिया। जैसे ही उसने यमुना में पैर रखा, उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह जमीन पर चल रही हो। बिना किसी कठिनाई के उसने पूरी यमुना पार कर ली। गोपी को बहुत प्रसन्नता हुई और उसने मन ही मन सोचा, संत ने तो बड़ा अच्छा तरीका बताया पार जाने का। अब रोज नाविक को पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। कुछ दिनों बाद गोपी ने सोचा कि संत ने उसका इतना भला किया है तो उसे संत को अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देना चाहिए। अगले दिन जब वह मथुरा दूध बेचने गई तो संत से निवेदन किया, बाबा कृपया आप मेरे घर भोजन करने पधारें। संत ने उसका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। जब गोपी और संत यमुना के किनारे पहुंचे तो संत ने नाविक को बुलाने के लिए कहा। गोपी ने संत से कहा, बाबा आप नाविक को क्यों बुला रहे हैं? हम ऐसे ही यमुना पार कर लेंगे। संत ने आश्चर्य से पूछा, कैसी बातें कर रही हो गोपी?
बिना नाव के यमुना कैसे पार करेंगे? गोपी बोली, बाबा आपने ही तो कथा में कहा था कि भगवान के नाम का जाप करने से भवसागर भी पार हो जाता है। मैंने सोचा जब भवसागर से पार हो सकते हैं तो यमुना नदी क्यों नहीं, मैं रोज भगवान का नाम लेकर ही यमुना पार करती हूँ और मुझे नाव की जरूरत नहीं पड़ती। संत को गोपी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, तू पहले चल, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। गोपी ने रोज की तरह भगवान का नाम लिया और यमुना में कदम रखा और सहज ही नदी पार कर गई। संत ने देखा पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही संत ने यमुना में कदम रखा वह छपाक से पानी में गिर पड़े। ये देखकर गोपी वापस आई और संत का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ चलने को कहे। इस बार जब संत ने गोपी का हाथ पकड़ा तो वे भी ऐसे चले जैसे जमीन पर चल रहे हों। यह चमत्कार देखकर संत गोपी के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, गोपी तू धन्य है, सही मायनों में नाम का आश्रय तो तुमने लिया है। मैं जिसने नाम की महिमा बताई खुद उसका सच्चा आश्रय नहीं ले पाया। संत ने गोपी से सच्चा नाम स्मरण सीख लिया और फिर भगवान के नाम की महिमा को समझकर उसका सही अर्थ में, मित्रों, कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करें, तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद न करें। जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करें। जहां का डर नहीं वहां जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाना नहीं, जो पचता नहीं उसे खाना नहीं, जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना नहीं, जो जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, और जो दर्द न समझ सके वह हमदर्द कैसा। यहाँ का दस्तूर है चुप रहना। जो दिल पर गुजरे किसी से न कहना, हर आंसू आंख में लाया न करो, हर बार सबको बताया न करो। हर शख्स यहाँ नमक लिए घूमता है, हर जख्म सबको दिखाया न करो। खूबियां कम और अरमान बहुत हैं, जिसे भी देखो परेशान बहुत है। करीब से देखा तो निकला रेत का घर, मगर दूर से उसकी शान बहुत है। अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा बन जाएगा। दुनिया क्या कहती है ये मत सुनो, तुम क्या हो ये तो तुम्हें खुद पता है। पक्षी एक एक दाना खाने के लिए 100-100 बार सिर झुकाता है, पर इंसान है जो 100-100 बार खाकर भी परमात्मा का शुक्र अदा नहीं करता। किसी ने माँ के कंधे पर सिर रखकर पूछा, माँ कब तक अपने कंधे पर सोने दोगी? माँ ने उसे सहलाते हुए कहा, जब तक लोग मुझे अपने कंधों पर न उठा लें। मेरी तकदीर में एक भी गम न होता। अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। बाजार में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन माँ जैसी जन्नत और पिता जैसा साया कभी नहीं मिलता। इंसान जीवन में बहुत कुछ सीखता है, पर अगर वह दूसरों से प्यार करना, दूसरों को माफ करना और दूसरों की इज्जत करना नहीं सीख पाया तो समझो उसने कुछ नहीं सीखा। दूसरों की मदद किया करो, ईश्वर तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून दिया करो, ईश्वर तुम्हें सुकून देगा। जो चीज पाना चाहते हो वह दूसरों को देना शुरू कर दो, ईश्वर तुम्हें बहुत देगा। शरीर को चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो, दिल में रहम रखो, क्रोध पर लगाम रखो, व्यवहार को साफ रखो और होठों पर मुस्कान रखो। फिर स्वर्ग जाने की क्या जरूरत? यही तो स्वर्ग है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती। कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। आपकी जिंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतजार कर रहा है। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो कभी डरना मत,
निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है। इसीलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर आज झूठ की पहचान बहुत मुश्किल से मिलती है। शहर में आदमी यूं तो कहने को इंसान बहुत है, दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी। माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी। खुलेगा जब तुम्हारे गुनाहों का खाता तो माँ बाप की सेवा जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहाँ व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने को यहाँ इंसान बहुत है। खुद ही बनाते हैं हम जिंदगी को पेचीदा, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब दौर है, हर शख्स यही सोचता है कि तमाम शहर जले, बस मेरा घर न जले। इस दौर के इंसानों की यही समस्या है। तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बने। इस तरह न कमाओ कि बात हो जाए, इस तरह न खर्च करो कि गर्व हो जाए, इस तरह न खाओ कि मर्ज हो जाए, इस तरह न बोलो कि क्लेश हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। बहुत ही सुंदर शब्द जो गुरुद्वारे के दरवाजे पर लिखे थे। प्यार से ऐसी यारी रख, दुख में भागीदारी रख, चाहे लोग कुछ भी कहें, तू तो जिम्मेदारी रख, वक्त पड़ने पर काम आने का। पहले अपनी बात रख, मुसीबतें तो आएंगी, पूरी तैयारी रख, रंग कामयाबी का मिले या न मिले, जंग जारी रख, बोझ लगेंगे सब हल्के, दिल को पर मन भारी, मन जीता तो सब जीता। कायम अपनी खुददारी रखो। किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा वापस पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। जीवन में कभी निराश मत होना। निराशा एक दलदल है, आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको रखना नहीं पड़ता, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, शांति ना हो, तो सब्र करना। अगर ईश्वर ने तुमसे वो चीज छीन ली है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, तो याद रखना ईश्वर तुम्हें वो चीज भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। जिंदगी हसीन है, इससे प्यार करो। रात तो क्या, सुबह का इंतजार करो। मुश्किलें तो हर किसी का ध्यान खींचती हैं, पर किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करो। जब एक दरवाजा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने लंबे समय तक इतने अफसोस से देखते रहते हैं कि हमें वो दरवाजा दिखाई ही नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया होता है। बुरा समय आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों से मिलवाता है जिनका ख्याल आपको अच्छे समय में कभी आया ही नहीं था। कठिनाइयां मजबूत बनने की सीढ़ियां हैं। हौसला मत हारो, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान ने तुम्हें चुना है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो, सोचना कि तुम अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश में हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल दे, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ। हम अकेले पैदा होते हैं और अकेले ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, इसलिए हमारे अलावा कोई और हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी किस्मत से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी शमशान से आगे नहीं जाता। जिंदगी की रणभूमि में खुद ही कृष्ण बनना पड़ता है और खुद ही अर्जुन। रोज
अपना ही साथी बनकर जीवन की महाभारत लड़नी पड़ती है। याद रखना, कामयाबी पाने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो साथ तब आते हैं जब तुम कामयाब हो जाते हो। जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, दर्द और नफरत के लिए वक़्त ही ना बचे। याद रखना, खाली इंसान ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर तुम सीखना चाहो तो हर गलती तुम्हें सबक देती है। दिन की शुरुआत आशाओं से करो और अंत सपनों के साथ। हर दिन को एक उम्मीद से शुरू करो और एक सकारात्मक सोच के साथ खत्म करो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं, आने वाला कल उन्हें बेहतर बनाने का एक नया मौका होगा। अगर सोचने की आदत है तो आज की बात सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की करो। अगर नजर उठानी है तो ऊपर की तरफ उठाओ। जो भी करो ये सोच कर करो कि तुम्हारा हर प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। सब्र वो वृक्ष है जिसकी जड़ें कड़वी होती हैं पर फल हमेशा मीठा होता है। वक़्त वक़्त पर खुद को बदलो, क्योंकि हर बार रास्ता बदलना हल नहीं होता। दिल वही तोड़ते हैं जिन्हें जोड़ना नहीं आता, जो बुरे वक़्त में साथ देता है। अच्छा वक्त आने पर अक्सर वही ठुकरा दिया जाता है। मैंने देखा है, अंधा इंसान जब रोशनी पाता है तो सबसे पहले अपनी छड़ी फेंक देता है। जिसने उसका हर वक्त साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो। जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब सहन करो। अगर सच में अपनी तारीफ सुननी है तो मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की कदर अक्सर उसके जाने के बाद ही होती है। राय भी उसी से लो जो निस्वार्थ देता हो, वरना आज की दुनिया में हर कोई सिर्फ अपना सोचता है। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें कितना फायदा होने वाला है। तुम्हारा बुरा वक़्त ही अपने और पराई की पहचान कराता है। अच्छा वक़्त तो ऐसा होता है कि उसमें सब अपने लगते हैं। अगर तुम्हारे काम पर लोग हंस रहे हैं तो उदास मत होना, क्योंकि उनकी हंसी से ही तुम्हारे हंसने के दिन आएंगे। अगर तुम सही हो तो कुछ लोग तुमसे नफरत करेंगे, क्योंकि हर कोई सच सह नहीं पाते। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, कपड़ों से नहीं, क्योंकि कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। अगर मतलब के लोगों को खो देना हार है तो ऐसी हार को स्वीकार करने से कभी मत डरना। बातें सबसे करो पर भरोसा खुद पर रखो। किस्मत मेहनत की दीवानी है। जहां मेहनत होगी वहीं किस्मत होगी। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। और याद रखना, आदत, कसम और कलम सोच समझकर उठाना, क्योंकि ये तीनों बहुत भारी होते हैं। श्वास और विश्वास दोनों अलग अलग चीजें हैं, पर दोनों के काम एक ही हैं। श्वास चली जाए तो शरीर मर जाता है और विश्वास चला जाए तो आत्मा मर जाती है। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, पर कभी आपका बुरा कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी नजरों में आपकी फिक्र होती है और दिल में आपके लिए सच्चा स्नेह। इस दुनिया में हर इंसान उसी चीज के लिए रोता है जो उसके पास नहीं है, पर जो चीज उसके पास होती है उसकी कदर नहीं करता, और फिर जब वो चीज छोड़कर चली जाती है तब उसके लिए रोता है। मंजर धुंधला हो सकता है, मंजिल नहीं, द्वार बुरा हो सकता है, जिंदगी नहीं। छल में बेशक बल है, लेकिन प्रेम में आज भी हल है। पसंदीदा चीज का मिल जाना भी इम्तिहान है और खो जाना भी इम्तिहान है। याद रखना कि इंसान को हमेशा उसकी पसंदीदा चीजों के जरिए ही आजमाया जाता है। अगर आप अकेले पड़ गए हैं तो परेशान मत होना, क्योंकि अकेला वही होता है जो सही फैसले लेता है। भरोसा तोड़ने वाले के लिए बस यही सजा काफी है कि उसे जिंदगी भर के लिए खामोशी तोहफे में दे दी जाए। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें डांटते हैं तो बुरा मत मानना, बल्कि यह सोचना कि गलती होने पर माँ बाप नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा। और कभी छोटे से गलती हो जाए तो यह सोचकर माफ कर देना कि गलती छोटे नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
जब से परीक्षा वाली जिंदगी पूरी हुई है, तब से जिंदगी की परीक्षा शुरू हो गई। आज मुझे एक नया अनुभव हुआ। अपने मोबाइल से अपना नंबर मिलाकर देखा तो आवाज आई, जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी व्यस्त है। फिर ध्यान आया कि किसी ने क्या खूब कहा है, औरों से मिलने में दुनिया व्यस्त है, पर खुद से मिलने के लिए सारी लाइनें व्यस्त हैं। कोई नहीं देगा तेरा साथ, यहाँ हर कोई खुद में मशरूफ है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, मुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद। गुस्सा अकेला आता है मगर हमसे हमारी सारी अच्छाइयाँ ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें हमारी सारी अच्छाइयाँ देकर जाता है। परिस्थितियाँ जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा काम नहीं आता, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। जरूरी नहीं कि हर लड़ाई जीती जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। कुछ बातों से अनजान बने रहना ही बेहतर होता है। सब कुछ जान लेना भी तकलीफ देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है, ये तो सिर्फ वक्त ही बताता है। पैसों का साथ मौत तक, अपनों का साथ शमशान तक होता है, लेकिन किए गए अच्छे कर्म मरने के बाद भी साथ देते हैं। पैसों का घमंड दो ही लोगों को होता है, एक वह जिसे खानदानी जायदाद मिली हो और दूसरे वे जिन्होंने धोखे से कमाया हो। उड़ना अच्छी बात है, पर शाम को नीचे आ जाया करो, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले लोग सब नीचे ही रहते हैं। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से ना तरसे। फिर चाहे वह खुशियां हो, रिश्ते हो या फिर सुकून, हर रिश्ते की कदर कीजिए और खूब कीजिए, क्योंकि एक एक करके सब चले जाना है, पीछे बस यादें रह जाती हैं। लोगों से मत डरो जो अपना बदला लेना जानते हैं, डरो उन लोगों से जो अपना बदला ऊपर वाले के हाथ छोड़ देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी तकलीफ मत पहुंचाओ कि जब उसे तुम्हारा ख्याल भी आए तो उसे तकलीफ हो। जो दोस्त तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त कर ले, तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें गलत करने से रोके, तो समझ लेना कि वह तुम्हारा सच्चा दोस्त है। जो आसानी से मिल जाए वह छल है, जो मुश्किल से मिले वह सम्मान है, जो हृदय से मिले वह प्रेम है, और जो भाग्य से मिले वह सच्चा मित्र है। दो इंसानों का पेट कभी नहीं भरता, पहला जिसे ज्ञान की भूख हो और दूसरा जिसे दौलत की भूख हो। लोगों से खुशी खुशी मिला करो और खुशी खुशी बात किया करो। ना जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हो वह जिंदगी के किस दौर से गुजर रहा हो। सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, बल्कि प्रेम, नम्रता और विश्वास के साथ करो। बरसात में भी माहिर परिंदे खुले आसमान में तिनके भी सफर करते हैं। इसे बार बार दोहराएं कि अगर कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं, और अगर कोई और कर सकता है तो मुझे जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर वह सीखे हुए सबक भी भूल जाया करता है। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह है जो आपको सबक दे जाए, जिससे आप अपने घुटनों पर गिरकर फिर उठना सीखें। वक्त निकाल कर मिल लिया करो अपनों से। अगर आप ही नहीं रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। आप कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं, बैठकर खाने वाले लोग उसे हाथ का मैल कह देते हैं। जब नाखून बढ़ जाते हैं तब नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। इसलिए अगर रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटा दा। ओ मुस्कुराने और देखकर मुस्कुराने में बहुत फर्क होता है। मायनों के साथ रिश्ते बदल देते हैं। खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की ईंट तक ले जाते हैं। अजीब तरह के लोग हैं इस दुनिया में। अगरबत्ती भगवान के लिए खरीदते हैं तो खुशबू खुद की पसंद की तय करते हैं। ज्यादा नादान इंसान ही जिंदगी का मजा ले सकता है, वरना ज्यादा होशियार इंसान तो अपनी जिंदगी में ही उलझा रहता है। मांगने वाला हमेशा मांगता ही रहता है, फिर चाहे वह वक्त हो या प्यार
जो छोड़ गया उसे याद मत करो, और जो एक बार नजरों से गिर गया उसे उठाने में वक्त बर्बाद मत करो। कैसा जमाना है जहां घर टूटते जा रहे हैं और मकान बनते जा रहे हैं। जो सहना सीख जाते हैं फिर वह कहना छोड़ देते हैं। जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। जरूरत के समय आपके पैर पकड़े जाएंगे और जरूरत नहीं रहेगी तो आपको पहचानेगा भी नहीं। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाए। औकात नहीं, कभी भी खुद पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। बातों से छूटा तो आंखों में रह जाता है, आंखों से छूटा तो यादों में रह जाता है। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम भी एक इंसान हो। विश्वास शीशे की तरह होता है, जो एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ता है। इसलिए कुछ भी निर्णय लेने से पहले एक बार सोच लेना। आप किसी व्यक्ति को वर्षों से उतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हो। हर रोज की थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन आपको बहुत आगे ले जाती है। अधिकता किसी भी चीज की जहर बन जाती है, फिर चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। किसी का साथ देना सीखो। धोखा तो आजकल इस बदेते हैं। चिंता को छोड़ दो, अपने तनाव को छोड़ दो, और जिन्होंने आपको कम मूल्य में आंका उन्हें शून्य की तरह बोल्ड हो जाओ। चरित्र रंग एकदम पक्का होना चाहिए। फिक्र हो या जिक्र, रिश्तों में अपनापन होना चाहिए। सब कहते हैं कि इंसान में लाभ होता है, किससे पूछूं कि ये इंसान कहाँ होता है। 4 दिन की जिंदगी है, कुछ ना कुछ कीजिए। दुआ, दवा, इश्क, जहर, जो भी मिले। मजाक अपनों से इतनी दूरी मत बढ़ाओ कि दरवाजा खुला हो फिर भी खटखटाना पड़े। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लोगों की आदत होती है सामने सलाम और पीछे बदनाम। बुरा ना मानो अगर कोई बुरा कहे, ऐसा भी कोई है क्या? जिसे सब अच्छा कहें। मन सभी के पास होता है पर मनोबल कुछ लोगों के पास होता है। एक इंसान ईमानदार होता है बेईमानी का मौका मिलने तक। किसी अच्छे इंसान से कोई गलती हो जाए तो सहन कर लो, क्योंकि मोती अगर कचरे में भी गिर जाए तो कीमती ही रहता है। थोड़ा उन्होंने बेचा, थोड़ा हमने खरीदा और यूं ही ईमान बिकने लगा। सौदेबाजी में कोई कम नहीं था। बाजार में भीड़ बढ़ती रही और हर चेहरा बेईमान देने लगा। हम तो मजाक में भी किसी को दर्द देने से डरते हैं। ना जाने कैसे लोग सोच समझकर दिलों से खेल जाते हैं। कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सोच उठा लेना। जिंदगी को आसान बनाने के लिए इन 2 बातों की गिनती करना छोड़ दो। खुद का दुख और दूसरों का सुख बहुत जल्द सीख लेते हैं। जिंदगी के सबक गरीब के बच्चे बात बात पर शिकायतें नहीं करते। शिकायतों का भी अपना दायरा है। अब हर किसी से कहा भी तो नहीं जा सकता। आजा कसर इंसान को वही रिश्ते धक्का देते हैं जो उसका निकला सुकून होते हैं। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। रिश्ते ताले की तरह होते हैं, जिसे चाबी से खोलोगे तो हर बार काम आएंगे और हथौड़े से खोलोगे तो एक बार काम आएंगे। जिंदगी में किसी का साथ काफी है, कंधे पर किसी का हाथ काफी है। दूर हो या पास फर्क नहीं पड़ता। सच्चे रिश्तों का तो बस एहसास ही काफी है। किसी भी रिश्ते को कितनी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, नजर में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो टूट जाता है। अक्सर हम जिंदगी में अपने बहुमूल्य रिश्तों को अपने झूठे अभिमान की आग में जलाकर नष्ट कर देते हैं। धोखेबाजी की फितरत कभी नहीं बदली जा सकती। यदि उसने एक बार धोखा दिया है तो अगली बार भी देगा। प्यार ना तो कसमों और वादों का मोहताज होता है। जहां प्यार होता है बस वहीं प्यार होता है। काश दिल भी पत्थर का होता
कितनी भी चोट लगे, असर ना होता। प्यार वह नहीं जो दुनिया को दिखाया जाए, प्यार तो बस वह है जो दिल से निभाया जाए। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। शाख से फूल को तोड़कर मैंने सीखा कि अच्छा होना इस जहां में गुनाह है। इस जहां में निभाएं किस तरह रिश्ते, समझ में कुछ नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। बांसुरी से सीख लो कि जिंदगी में छेद कितने भी हों फिर भी वह गुनगुनाती है। किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। अगर एक चुटकुले पर दोबारा नहीं हंसते तो एक दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। किसी से रास्ता पूछने से पहले ये जरूर देख लेना कि कहीं वह खुद ही तो रास्ता भटका हुआ नहीं है। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाते रहो, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। रिश्तों की बनावट आज कुछ इस तरह हो रही है, बाहर से सुंदर सजावट और अंदर से स्वार्थ की मिलावट हो रही है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी कुछ ऐसा ही है, परेशान होने वालों को कभी ना कभी सुकून मिल ही जाता है, लेकिन परेशान करने वालों को कभी सुख नहीं मिलता। इसलिए दूसरों की जिंदगी में आसानी पैदा करो, परेशानियां नहीं। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर उन्हें डाउनलोड होने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो भूल तो हो ही जाती है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़ना कि उसके पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि ये सोचकर उसका साथ निभाना कि उसके पास तुम्हारे सिवा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ना कोई राह आसान चाहिए, ना ही हमें कोई पहचान चाहिए। एक ही चीज मांगते हैं रोज भगवान से कि अपनों के चेहरे पर हर पल प्यारी सी मुस्कान बनी रहे। अगर नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, इंसान खुद उसी दिशा में बढ़ता चला जाता है जहां उसे पहुंचना होता है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जिंदगी में रास्ता साफ दिखाई ना दे तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। बस एक एक कदम चलते रहो, रास्ता खुद खुद बनता चला जाएगा। जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें जय श्री राधे कृष्णा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंसान को केवल 2 चीजें कामयाब बनाती हैं, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती, लेकिन कड़ी मेहनत सबके बस की होती है। उजालों में तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा, लेकिन तलाश उसकी करो जो अंधेरे में भी तुम्हारा हाथ थामे रखे। थोड़ा जिद्दी हूं, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अपने सपनों के लिए बिना संघर्ष के हार मान जाऊं, यह मुझे नहीं आता। हिम्मत मत हारना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत खूबसूरत है। चाल कोई भी चले, लेकिन अपने मोहरे खुद नहीं मारे जाते। जब भी जिंदगी तुम्हें रुलाए समझ लेना तुम्हारे गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी तुम्हें हंसाए समझ लेना तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। जमाने से कभी कुछ मत मांगना, क्योंकि यह देकर बार बार सुनाता है।
एक बार एहसान करेगा और उसे लाख बार जताएगा। यहाँ हर कोई अपने आप में बहुत चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की भूल मत करना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, उस एक ईश्वर के सिवा तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के सफर में हम उसी दिन वाकई बड़े हो जाते हैं जिस दिन अपने आंसू खुद पहुंचकर फिर से खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है, वह इंसान हजार बार हार कर भी कभी सच में नहीं हारता। क्या तुम किसी को समझा पाओगे? खुद भगवान कृष्ण भी दुर्योधन को नहीं समझा पाए थे। अगर आपकी अच्छाई के बावजूद आपके साथ बुरा होता है तो याद रखना, उसका जवाब आप नहीं, समय और भगवान खुद देंगे। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली, आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा।